हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी चैनल ज्ञान सागा नॉलेज की नगरी में। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हमारा नेक्स्ट वीडियो 12th साइंस की सीरीज वाला। लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और फ्लक्स पूरा समझ लिया था, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल डायपोल समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और यहाँ पे आपको इसकी डेरिवेशन, इसके रिगार्डिंग जो सम्स आ सकते हैं न्यूमेरिकल, उसको अच्छे से समझना है। हम आज थियरी कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, और एनसीईआरटी हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ मतलब जुड़े रहिए, है ना। तो ध्यान से देखना है सारा वीडियो। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है। ओके, इसमें अगर हम लोग सिस्टम से देखें तो दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लेना है, कंपलसरी 2 है। ओके, तो अगर मैं इसकी डायपोल मोमेंट फाइंड करूँ तो क्या आएगी, 2a इंटू क्यू। और इसका अगर यूनिट देखें आप, ठीक है, तो आएगा कूलम इंटू मीटर। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या आएगा, कूलम इंटू मीटर। देखो, अब एक बात याद रखनी है आपको कि टोटल चार्ज डायपोल, अगर पूरी डायपोल सिस्टम है तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज तो जीरो ही होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो मतलब नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो आपको ये याद रखना है, डायपोल मोमेंट की इक्वेशन याद रखनी है और उसका यूनिट याद रखना है। तो आज का सबसे एक्साइटिंग टॉपिक इलेक्ट्रिकल डायपोल, अच्छे से समझना है। डेरिवेशन आएगा, बोर्ड में भी आ सकता है, हो सकता है जेईई नीट में इसका कोई क्वेश्चन भी बन जाए। तो अच्छे से इसको समझ लेना, मैं पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। ओके, दो चार्ज लेना है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। डायपोल ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो एक पी पॉइंट ले लेना है। ओके, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है वहां पे। ओके, अब कैसे करोगे, देखो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पॉजिटिव, देखो ऑलवेज केस चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे इसका रिपल्सन होगा E प्लस क्यू, E माइनस क्यू। अब ये कहाँ से आया, देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो रही है इस साइड, और नेगेटिव माइनस क्यू की वजह से जो हो रहा है वो इस साइड आएगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। तो E प्लस क्यू ये वाली डायरेक्शन में कैसे है पता चल गया आपको, ठीक है। अब क्या चाहिए, देखो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और हाफ डिस्टेंस लेंगे तो ये आएगा। और सपोज करो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, r। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने जाऊँ तो r प्लस ए आएगा, और पॉजिटिव चार्ज से अगर करूँ तो r माइनस ए। अब ये कहाँ से है, ये तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। देखो ये टोटल r है और ये तो r प्लस ए, r माइनस ए, मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया। ओके, तो बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करते हैं ना। तो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आएगी इसकी, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। ओके, तो ई पॉजिटिव की इक्वेशन क्या बनेगी, 1/4πε0। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो पहले इसके आगे वाला वीडियो देख लीजिए आप, उसमें पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन सब कुछ दिया हुआ है, और एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हो उसके लिए आप, ठीक है। तो अब क्यों, अब डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव चार्ज का, r माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ये नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r प्लस ए, ठीक है। तो याद रखना है। अब E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेना है आपको, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू 2। अब इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है। देखिए
मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा इधर, क्यू अपन 4 पाई आपको पूरा करके दिखाऊंगा। आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू 2। ओके, तो आगे बढ़ते हुए E इज इक्वल टू, देखो ऊपर ये डेरिवेशन को ध्यान से देखो, Q अपॉन 4 पाई। अब ये अगर यहाँ से ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू 2। अब अगर इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगी, 2RAQ इंटू 2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू 2। अब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 2AQ क्या होता है, P। तो इक्वेशन क्या बनी, 2RP अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, आर इज टू मच ग्रेटर देन ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को 0 ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर देखोगे तो 2RP अपॉन 4 पाई आर इज टू 4 हो जाएगा, ये एक आर यहाँ से कट हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बनी, 2P अपॉन 4 पाई आर क्यूब। 1 अपॉन 4 पाई क्या होता है, K, तो 2KP अपॉन आर क्यूब। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। एनसीईआरटी की बुक के पर्सपेक्टिव से भी इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ये डायग्राम पूरा मैंने ड्रॉ करके दिखाया, ये इक्वेशन भी है और इसका पूरा डेरिवेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। ओके, तो आप देख सकते हो ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो ई पैरेलल की इक्वेशन याद ही रख लेना, 2KP अपॉन आर क्यूब, बहुत जगह काम आता है। अभी हमने एक्सिस वाला पॉइंट देख लिया, अब हम लोग इक्वेटोरियल भी समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल में क्या देखना है, देखो पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, एक पॉइंट ले लेना है P। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो सेंटर से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 2A। अब मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बना दूंगा इसका। ओके, आपको पता है टेस्ट चार्ज हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड P पॉइंट पे फाइंड करने की ट्राई करूँ तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे इसका रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव की आएगी वो ये वाली डायरेक्शन में आएगी, E प्लस क्यू, और इसकी वजह से जो आएगी वो क्या आएगी, E माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। ये एंगल ऑब्वियसली थीटा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ट्रिग्नो से उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट अगर मैं फाइंड करने की ट्राई करूँ तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, E साइन थीटा प्लस Q साइन थीटा, सॉरी, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा E प्लस Q कॉस थीटा आएगा, ये याद रखना आपको। अब इसके भी मुझे दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, और इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा E माइनस Q साइन थीटा, और इसका एक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा E माइनस Q कॉस थीटा। तो आपको ये याद रखना। अब अगर ध्यान से आप देखो तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, वर्टिकली एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी फाइंड मतलब करने की ट्राई करूँ तो कैसे होगा, देखो पहले तो मुझे ये डिस्टेंस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस। ओके, दोनों का सेम ही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब मैं इसका नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। बिकॉज यहाँ पे इसका नेट 0 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, दोनों को एड ऑन करूँगा। ओके, अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन क्या है, कि क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, आर की डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे तो हमको लेने की जरूरत नहीं। प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा यहाँ पे क्या आएगा अगर करो तो ये वाला डिस्टेंस ए है, तो अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूँ यहाँ पे तो कॉस थीटा होगा ए अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा और अब मैं कॉस थीटा की नेक्स्ट में वैल्यू पुट करूंगा। ओके, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे तो वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं पूरा अच्छे से आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, शॉर्ट में खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा 1 + 1 2। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ओके, तो अब अगर ध्यान से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करो यहाँ पे तो 2a क्या होता है P अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। 3/2 कहाँ से आया, 1/2 इसका और ये 1 + 1/2 क्या होता है 3/2। अब आपको अगर नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊं तो आर इज सो मच ग्रेटर देन ए, मतलब आर की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ए, इसको जीरो ले लो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा P अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, ये तो जीरो ले लेना आपको तो आर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल प्लेन क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है तो KP/R क्यूब। अगर आपको याद हो तो एक्सिस के लिए इसकी इक्वेशन थी 2KP/R क्यूब और परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगी फिर KP/R क्यूब। ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब अगर इन दोनों का रेशियो ले लो आप, ठीक है, मान लो मेरे को रेशियो में आपको रेशियो फाइंड करने को बोलो E पैरेलल अपन E परपेंडिकुलर क्या होगा 2KP/R क्यूब अपन KP/R क्यूब। ये कट कैंसल आउट हो जाएगा मतलब 2 आएगा। ये रेशियो भी पूछते हैं कभी कभी, स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, जेई में तो नहीं पूछेंगे बट स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। हमने इक्वेटोरियल वाला पूरा देख लिया, अब एनसीईआरटी से भी इसको देख लेते हैं। मैंने आपको डायग्राम से पूरा समझाया था इसका। ओके, और इसकी जो फॉर्मूला है वो भी बता दी थी कैसे डिराइव होती है। तो आप अगर देखोगे तो ये रही इसकी फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली, ये वाली, और इसमें ये वाली इक्वेशन भी आपको ध्यान रखना है। और एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन दोनों की इक्वेशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक्सिस में क्या इक्वेशन आएगी 2KP/R क्यूब और इक्वेटोरियल के लिए क्या आएगी P/KP/R क्यूब। तो ये दोनों याद रखना है। तो एनसीईआरटी से आपको इतना ही याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। डेरिवेशन तो पूरा मैंने करके दिखा दिया है। अब विदा लेते, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नॉलेज की नगरी में। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ज्ञान सागर।